नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे किसान भाई से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने ना सिर्फ पपीता की खेती करने का साहसिक निर्णय लिया बल्कि पपीता की फसल के साथ में एक नई शुरुआत भी की। क्या इनकी मेहनत और लगन रंग लाई जैसा कि दिखाई दे रहा है, पर क्या वाकई में इनकी मेहनत और लगन रंग लाई है और इनका पपीता की खेती करने का डिसीजन सही रहा, या हम जानते हैं इन्हीं से। हमारे सभी किसान भाइयों को आपका एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम प्रकाश रेगा। ठीक है। पिताजी का नाम काऊलाल जी, गांव दुधलई, पोस्ट रामपुरा, तहसील मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। ठीक है। तो आपका पपीता की खेती करने का जो आइडिया है ये कहाँ से आया? ये जो मैंने आपका जो वीडियो गए साल बना था यूट्यूब पर देखा था, वही आइडिया आया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक बार ट्राई करके देखूं। ये हमारे ही सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमारा ही पपीता की खेती से लाखों की कमाई कैसे करी वह वीडियो देखा था और ये पपीता की खेती करने के लिए प्रभावित हुए। अब हम इनसे समझते हैं कि इन्होंने कौन सी वैरायटी लगाई और इन्होंने पौधे कहाँ से लिए। जी, ये मैंने 786 रेड टेडी के पपीते के पौधे लगाए। ठीक है। और ये हमने कृष्णा फल उद्यान बराड़ा मुकेश जी से पौधे मंगवाए। ठीक है। और इनसे कांट्री जोड़ा। ठीक है। आपने इनका और हमारा वीडियो हमारे चैनल पर जरूर देखा होगा। इन्होंने वह वीडियो देखकर ही इनसे पपीता के पौधे खरीदे। तो आप हमारे सभी किसान भाइयों को बताइए कि इनका पपीता की खेती के लिए जो सहयोग था वह कैसा रहा? नहीं, सहयोग इनका बहुत बढ़िया रहा। हाँ। हर महीने विजिट करने आते हैं। ठीक है। और मार्गदर्शन दिया इन्होंने टाइम टू टाइम कि कैसे क्या करना है, इसमें दवाई से लेकर खाद तक, मीट से लेकर हर टोटल काम इन्होंने बताया। यानी कि खाद प्रबंधन, स्प्रे की जानकारी इन्होंने आपको दी। आपने पपीता के पौधों का खेत में जो ट्रांसप्लांट वो कौन से महीने में किया था और जो दूरी है वो क्या ली है? ये 15 मार्च को ट्रांसफर कर दिया था मैंने। खेत में ट्रांसप्लांट किया था 15 मार्च। और आपने लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी है? ये लाइन से लाइन की दूरी तो 8 फीट है। हाँ। और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट है। ठीक है। और आपने कुल मिलाकर 300 पौधों का ट्रांसप्लांट किया था। 300 पौधे। ठीक है। आज 5 अक्टूबर है और हार्वेस्टिंग चालू होने वाली है। हाँ, होने वाली है। यानी ये नवरात्रि खत्म होने के बाद 8 से 10 दिन में चालू हो जाएगी। तो किसान भाइयों, 7 महीने में ही ताइवान रेड लेडी 786 F1 पपीता से किसान भाई को हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो गई। ये पौधे मैंने 1 महीना लेट हो गया। इसमें भी मेरे को 15 फरवरी को ही लगाने थे कम से कम। तो 1 महीना अभी माल चालू होता तो मेरे को 35-40 का भाव अभी भी मिल सकता था। ठीक है। यानी कि अगर आप फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही लगा देते, फरवरी के शुरू में या 15 फरवरी तक भी लगा देते तो मेरे को अभी 35-40 का भाव मिल जाता। ठीक है। हाँ। तो अगर अच्छा भाव चाहिए तो हमको फरवरी के महीने में ही पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर देना तो पपीता का भाव अच्छा मिलेगा। आपने जब पपीता की फसल पहली बार लगाई तो आपको कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिली? समस्याएं इसमें हाँ इतने थे कि तो इन्होंने 15 मार्च को अचानक से पौधे लेने आए आपका वीडियो देखने। ठीक है। और आगे फिर उन्होंने मेरे को खेत भी विजिट नहीं करवाया। तो अगर अपन देखेंगे ना, उस तरफ भी रास्ता है, इस तरफ भी रास्ता है। हाँ। तो रास्ते से खेत 2 फीट नीचे। ठीक है। तो इसमें पानी भराव की बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस बगीचे को अपने खड़ा रख रखा है। हाँ। वो सबसे बड़ी मतलब इस साल पानी कितना गिरा? पानी इतना गिरा है कि बगीचा खड़ा है तो बहुत ये पीलापन कहीं आ रहा है ना। हाँ। तो बारिश की वजह से सबसे मुख्य इस खेत के हिसाब से देखो तो सबसे बड़ी समस्या थी पानी भरने की। वहाँ इन्होंने इमरजेंसी में खाई लगवाई, वो पानी निकाला तो ये बगीचा बच सका। बाकी इन्होंने तो एक और चीज भी करी थी, पालक। हाँ। पालक भी बगीचे को नुकसान ही। पालक के साथ सजेस्ट नहीं करने आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करे पालक लगाओ। बाकी इस साल वरदान साबित हुआ। बाकी पालक जैसी खेती अपने को बगीचा में नहीं करनी। ठीक है। और कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिली आपको? नहीं, वैसे काश तो ये पानी की समस्या थी बारिश में। हाँ। और गर्मी में पानी की समस्या थी। हाँ। उसके बावजूद भी मैंने पानी पिलाया, इधर उधर से लाके पानी को टाइम से टाइम दिया। गए साल पानी बहुत कम था। हाँ। तो मैंने इन्होंने जिंदा रखा। इस साल काफी ज्यादा गिरा है। हाँ, इस साल ज्यादा गिरा। और जो बाकी समस्याएं थी वो तो मैं हाँ टाइम से टाइम
में आप आके इनको बता 5 से 7 किलोमीटर हाँ हाँ और 20 से 25 दिन में आके इनको बता ही रहा था। ठीक है लिप कर आया था 2 पौधे 3 पौधे में, हाँ तो मैंने सफेद मच्छर का स्प्रे किया और वो लीफ कर्ल वायरस पाला कटवाया, पाला हाँ। की वजह से आया था, वो पाला कटवाया, पाला कटवाते ही स्प्रे किया सोलोमोन का। क्योंकि पालक की फसल में किसान भाइयों थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और एफिड्स इन तीनों कीटों का भयंकर अटैक देखने को मिलता है। हाँ, ये पहला बगीचा है सर मेरे नजर में भी, कोई सब्जी बोकर भी इतना अच्छा फल दे दिया। ठीक है पालक और साग सब्जी के पौधे चलते नहीं, चलते हैं। तरबूज खरबूजा भी अपन लगाते हैं इंटरक्रॉपिंग में, इसके लिए भी पानी चाहिए। क्यों चाहिए कि जब तरबूज और खरबूजे के बेल पे फूल आते हैं उस समय 1 दिन का पानी उनको 20 लीटर चाहिए। ठीक अब पपीता के अंदर इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ा तो ये पानी चाहिए, पानी चाहिए पानी होगा तो दोनों चीजें होगी। ठीक है और पपीते की खेती ऐसी है कि तरबूज खरबूजा तो इधर उधर से खींच लेगा पानी, हाँ पपीता नहीं खींच पाएगा। पपीता के पौधे की जड़ें ज्यादा नहीं क्या फैलती है। तो यही से हमारा सवाल आता है कि आपने पपीता की जो बगीचा है इसमें सिंचाई कब कब करी? ये गर्मी में 2 से 3 दिन के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर। तो टोटल पपीता की फसल में अभी तक कितनी सिंचाई हो गई है? नहीं, गर्मी में से 2 से 3 दिन की ना। 2 से और हाँ, ये अभी जो बारिश खत्म हो गई तो मैंने अभी तक इसको एक बार ही पिलाया। ठीक है, बारिश के सीजन में आपने हाँ, सिंचाई कभी ये पानी नहीं गिरा तो हाँ, पिला दिया, तो ना पिला। पानी गिरता रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारे किसान भाई पहली बार पपीता की खेती कर रहे हैं वे कैसे समझे कि पपीता के पौधे को सिंचाई की जरूरत है? जैसे सर अपने सिंचाई का जो एक फिक्स टाइम नहीं है कि 8 दिन या 10 दिन, हाँ नहीं। रेतीली जमीन है तो आपको हर दूसरे तीसरे दिन पानी पिलाना है। और काली जमीन है, हाँ जैसे ये जमीन है तो इसमें 3 से 4 दिन बाद तो पानी चाहिए। पानी चाहिएगा। और काली जमीन है तो 6-7 दिन, ठीक है 6-7 दिन। और लाल जमीन है उसमें तो लगभग 3 से 4 दिन। ठीक है बाकी सबसे ज्यादा, और वो एक समय एक मौसम के अनुसार नहीं। गर्मी में तो काली जमीन होगी तो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी गर्मी है तो अपने को 2 से 3 दिन में पिलाना पड़ेगा। मिट्टी खुद बोलती है कि हाँ। पानी। तो वो जो हमारे पहली बार जो किसान भाई है उनको कहाँ से समझ में आया कि आप मिट्टी को कैसे समझ में आया मैं बताऊं सर। हाँ वो जैसे किसान भाई खुद खेती कर रहे हैं ना, हाँ। तो उनको एक आइडिया होता है। जैसे मेरे को इस जमीन का आइडिया है, जैसे ये जो दरारें पड़ गई तब मेरे को पानी पिलाना है। पानी पिला हाँ। अब किसान को काली जमीन है तब 4-5-6 दिन में पिलाना है। पिलाना। हाँ मिट्टी में जैसे कि अपन ने उसको मुट्ठी ली तो पूरा भुरभुरा हो गया, यानी कि पानी की जरूरत है। हाँ बस ये ठीक है वो अपने हिसाब से किसान को पता चल जाएगा। ठीक उसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन। 15। हाँ। और जैसे कि जो अभी फ्रूट सेट हो रहे हाँ। इस समय पर भी पानी की जरूरत रहती इसमें ज्यादा रहती है। ज्यादा इस समय रहती। पूरा ये फ्लैट, ध्यान रखना है। पूरा फ्लैट पिलाना है। हाँ पूरा खेत पिएगा उस समय। नाली या ड्रिप के आश्रय मतलब माध्यम से भी नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है, पूरा पिलाना है। पूरा पिलाना है। जब फ्रूट सेट हो हाँ हाँ इस समय पर पानी की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। इस समय पर पानी में कंजूसी नहीं करना। मतलब किसान भाई क्या सोचते हैं, कुछ किसान भाई हाँ कि पानी से खराब हो रहा है, पानी से खराब हो रहा है। वो किसानों को समझने की जरूरत है कि पानी, बारिश के पानी से पपीता खराब होता है। अपने नाली में या खेत में पानी दे रहे हैं, अपन सिंचाई कर रहे हैं, उससे पपीते का पौधा जड़ सड़न वगैरह नहीं होती है। हाँ बारिश के पानी से नुकसान होता है, ठीक वो भी भर जाता है। पानी तो पर्याप्त चाहिए ही चाहिए, गर्मियों में पानी अच्छा चाहिए इसको। अच्छा चाहिए। हाँ। और जब फ्रूट सेट हो रहे हैं उस समय तो पर और भी पानी ज्यादा का विशेष ध्यान विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ। अभी पपीता के टोटल कितने पौधे लगा रखे? नहीं, मैंने इनसे 300 पौधे लिए थे। 300 पौधे दिए। हाँ। ठीक है। और कम से कम खर्चा इनमें हो गया मेरा 30 या 20 हजार के बीच में। 30 या 20 हजार के बीच में अभी तक आपका टोटल खर्चा हो चुका है। इसमें लेबर की लागत भी जुड़ी हुई है अपनी? सब जुड़ी हुई है, खाद, हाँ, लेबर, हाँ। सब कुछ करके 300 पौधों में अपना 30,000 तक का 30,000 रुपया आया है। 10,000 का और आ जाएगा अभी हार्वेस्टिंग हो रही है। हाँ, 10,000 का और मान लो, यानी कि 300 पौधे में अब 40,000 तक का खर्चा आए। 40,000 खर्चा। उत्पादन आपको क्या लगता है कि कितना होगा? जी, मैंने कभी बोया तो नहीं है, कभी क्या मालूम कितना आएगा। हाँ। लेकिन अभी तो ठीक लग रहा है, माल के ठीक कंडीशन में है। कम से कम एक पौधे से 70-80 किलो तो लग ही रहा है मेरे को कि आ जाएगा। यानी कि 300 पौधे से अपन 70 के हिसाब से करें तो 210 कुंटल, हाँ, है ना? हाँ। अभी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी थोड़े दिनों। हाँ, अभी तो अच्छा भाव मिल रहा है। हाँ, 30-35 के हिसाब से भाव चल रहा है। हाँ। अगर आपको 10 या 12 का भी भाव मिलता है तो भी 2,10,000 तक की कमाई इस 300 पौधे से हो जाएगी। हाँ, है, इतनी तो उम्मीद है। उम्मीद है। हाँ। और है ना और सर, हाँ। क्या
जो खर्चा है ना वो तो कब का ही निकाल देगा। ये जो खर्चा है, हाँ मना करने के बाद भी इन्होंने पालक बो ये तो खर्चा है जो ये तो मैंने इंटरक्रॉपिंग में पालक बो के निकाल ही दिया। तो हमारे सभी किसान भाइयों को बताइए कि जो आपको पपीता में खर्चा है उसको आपने कौन कौन सी फसलों की इंटरक्रॉपिंग से निकाला? ये तो मैंने इनसे पूछा ही नहीं था, उसके बावजूद तो मैंने पालक बो दिया था पालक में। बो दिया था, ठीक है। तो उस समय 15-20-25 रुपए किलो पालक भी बिक गया था, पालक भी बिक और 20-25-30 हजार का पालक बेच दिया। पालक बेच दिया था। जो हाँ। खर्चा है वो तो आपने पहले ही निकाला, पालक से निकाल दिया। ठीक है। वैसे और जो वैसे सर पालक है ना हाँ नुकसान देता है पपीते में, ठीक है। और इस साल वरदान साबित हुआ। क्यों हुआ कि इस साल गर्मी ज्यादा थी, पर वायरस की और पौधा गलन की दिक्कत ज्यादा आ रही थी। इन्होंने बीमारी बिना बताए पालक बो दी, तो पालक ने क्या जो टेम्परेचर टेम्परेचर कम करा, हाँ। और पानी भी इसमें वो पड़े तरीके से चला, ठीक है। तो इससे क्या है कि इनमें कम बीमारी आई। कम बीमारी क्या यानी कि जो 2,10,000 तक की अपनी इनकम है ये पूरा प्रॉफिट है, लागत अपन पहले ही निकाल। हाँ, लागत तो निकल चुकी है इस साल से। तो आपको पपीता की फसल से जो कमाई होगी और जो होने की उम्मीद है वह सब आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा? वो अनुभव तो ठीक है, अभी तो 35-40 का भाव चल ही रहा मार्केट में। ठीक है। अपने तो ये देखा कि चलो कम से कम 10-12 रुपए किलो भी चले जाएगा, और अपने तो 2 कुंटल भी हो जाएंगे, 200 कुंटल, और 2 लाख रुपए भी आ जाएंगे, तो भी कोई बात नहीं, अपने तो खर्चा निकल चुका है। ठीक है। तो जो हमारे बाकी किसान भाई या वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आपका कोई संदेश? हाँ, वही संदेश है कि पौधे लगाओ, ये रेट रेटी के अच्छे 786, हाँ, तो अच्छी आमदनी होगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको किसान को। ठीक है। इनका तो काम है मुकेश जी का तो मार्गदर्शन देना। हाँ, टाइम बाकी मेहनत तो अपनी रहे, मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी, और जो अपनी किस्मत में है वो अपने को मिलेगा ही। वो तो मिलेगा, नहीं मेहनत के ऊपर मिलेगा, किस्मत कुछ नहीं करेगी। देखो, मेहनत के साथ में किस्मत नहीं, हाँ किस्मत तो है साथ, मेहनत करोगे तो मिलेगा, मेहनत करोगे तो मिलेगा। हाँ, ठीक है। तो जो भी किसान भाई मुकेश जी से पपीता के पौधे खरीदना चाहते हैं तो वे नीचे आपको नंबर दिख रहे होंगे, इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारे किसान भाई की पपीता की फसल में जो उनकी मेहनत है वह रंग लाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाई। जय जवान जय किसान।